हो सकता है कि आपके पास पुरानी गाड़ियां हो सकता है कि आपके पास थोड़ी ज्यादा पुरानी गाड़ियां भी हों, लेकिन आपको राहत मिल जाए, ये बहुत जरूरी है। हालांकि आपके लिए ये एक बुरी खबर भी है। अगर आप ऐप आधारित टैक्सियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। ऐप बेस्ड टैक्सियां यानी ओला और उबर धीरे धीरे हमारी और आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई हैं। आप भी अक्सर या रोज इन सर्विस का इस्तेमाल करते ही होंगे, लेकिन आपका टेंशन बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 जारी की है, जिसके तहत ओला, उबर, रैपिडो और इन ड्राइवर जैसी कैब कंपनियों को पीक आवर्स में बेस किराए को 2 गुना वसूलने की अनुमति दी गई है। पहले यह सीमा 1.5 गुनी थी। मान लीजिए दिल्ली में एक कैब का बेस किराया 100 रुपए प्रति 5 किलोमीटर है। नए नियमों के तहत पीक आवर्स में कंपनी 200 रुपए तक वसूल सकती है, लेकिन ड्राइवरों को भरोसा नहीं कि हालात बदलेंगे। बेस तो देखो कई सालों से दिया जा रहा है, लेकिन इसके पहले धरने होते थे। जितने भी धरनाकारी मतलब अपने आप को नेता बताते थे, वो बाद में जाके अपनी टैक्सी खोल लेते थे, अपनी टैक्सी सर्विस खोल लेते थे। उन्होंने किसी ने भी ड्राइवरों पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। सबने सरकार से जाके मिलके पैसा खाया, कमीशन खाया, लेकिन हमारी हालत जैसे पहले थी अब उससे भी बदतर हो चुकी। अब आप सोच रहे होंगे कि पीक आवर्स क्या होता है। दरअसल पीक आवर्स वो समय होता है जब सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा होता है। इस वक्त कैब की मांग बढ़ती है या मौसम खराब होने की वजह से लोग ज्यादा कैब बुक करते हैं। आमतौर पर यह सुबह 8 से 11 बजे और शाम 5 से 9 बजे के बीच का समय होता है। बारिश, त्योहार या बड़े इवेंट्स के दौरान भी पीक आवर्स हो सकते हैं। हमें सिर्फ 9 रुपए किलोमीटर मिल रहा है इस टाइम जो भी है, और उसमें से कमीशन 20% देनी पड़ रही है हमें। 20% कमीशन काटते हैं। हाँ, 20-22% ज्यादा, जैसे उनका तुक्का लगता है वैसे काटते हैं लोग। इक्वल नहीं काटते, कभी ज्यादा कभी कम करते हैं, लेकिन 20% तो ऊपर ही काटते, कम नहीं काटते हैं। अब 1000 रुपए अगर कमाना है आपको तो कितना घंटे चलाना पड़ता है? हम सुबह निकलते हैं, देखिए 7 बजे सुबह निकलते हैं और रात के 11 बज जाते हैं। लेकिन अगर देखो गाड़ी का सब कुछ मिला के, टैक्स वैक्स काट के और ये मिला के, तो 1000 रुपये भी नहीं बचता हमारे पास। नए नियमों के मुताबिक नॉन पीक आवर्स यानी जब मांग कम होती है तब भी किराया बेस किराए का कम से कम 50% होगा। जैसे दोपहर के समय या देर रात न्यूनतम किराया बेस किराए का 50% होगा। इसका मतलब है कि कंपनियां बेस किराए से कम किराया नहीं ले सकती, भले ही राइड बहुत छोटी हो। यह नियम ड्राइवरों की आय को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। फायदा नहीं है, और आने वाले दिनों में जब फायदा मिलेगा तभी पता चलेगा। अभी तो कोई राहत नहीं है हमें। और उम्मीद है अगर इनकेस अगर अप्लाई होता तो आपको मिलेगा फायदा, या आपको लगता है कि वो भी नहीं मिल पाएगा, सिर्फ कंपनियां फायदा कमाएंगी? कंपनियां तो कहती रहती हैं, सरकार भी कहती रहती है, लेकिन हमें फायदा कुछ हो नहीं रहा है उससे। हमने 3-4 साल से देख रहा हूँ, पहले जो पैसे थे वो आज की डेट में आधे से भी कम है। बेस किराया वो मूल किराया है जो कैब, ऑटो रिक्शा या बाइक टैक्सी के लिए एक निश्चित दूरी या समय के लिए तय किया जाता है। यह किराया राज्य सरकार तय करती है। बेस किराया शहर, वाहन के प्रकार और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एनडीटीवी इंडिया के लिए दिल्ली से अश्वनी सिंह की रिपोर्ट।